हेलो फ्रेंड्स, मैं सैफ शेख वसीम। आई वेलकम यू ऑन आचार्य अकेडमीज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो अभी हमारा क्या चल रहा था, लिमिट। हमने क्या देखा अभी तक, लिमिट के 3 चैप्टर्स हो गए हमारा, ये 3 लेक्चर्स हो गए, ये फोर्थ लेक्चर है। ठीक है, ये फोर्थ वाला लेक्चर है। अभी तक हमने क्या पढ़ा? ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? हमने देखा था अल अलजेब्रिक लिमिट। ठीक है, लिमिट ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन। ठीक है, क्या देखा था हमने? लिमिट ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन। तो उसमें हमने क्या देखा? लिमिट ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन में हमने देखा पॉलिनोमियल, लिमिट ऑफ पॉलिनोमियल देखा। फिर उसके बाद लिमिट ऑफ रैशनल फंक्शन देखा। ठीक है, फिर रैशनल फंक्शन हो गया, उसके बाद में हमने दो मेथड्स देखे। ठीक है, एक तो सबसे पहला वाला डायरेक्ट मेथड देखा, और फिर फैक्टराइजेशन मेथड देखा। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड के बाद हमने देखा रैशनलाइजेशन मेथड। ठीक है, और हमने उसके बाद एक फार्मूला देखा था लिमिट्स का। ठीक है, क्या था वो फार्मूला? लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स रेस टू एन माइनस ए रेस टू एन अपॉन एक्स माइनस ए। ओके, इसको हमने एल हॉस्पिटल से आंसर निकाल लिया था। तो इसका आंसर क्या आया था? ये जो ऊपर में है दिख रहा है हमको। ओके, ये जो दिख रहा है एक्स के ऊपर क्या है? एन। ओके, एन एक्स एज इट इज रहता है हमारा, और फिर एन से ए 1 - 1 हो जाता है। ठीक है, एन -1 हो जाता है। तो ये एक्स की जगह पे हमको क्या पुट करना है? एक्स टेंस टू क्या है? ए। तो ये हमारा आंसर यहाँ पे क्या आया था? एन ए रेस टू एन -1। ये हमारा था आंसर। ठीक है, ये फॉर्मूला था। यहाँ पे ध्यान में रखना हमको, क्या कौन सी बात ध्यान में रखना है इस फॉर्मूले में? इस फॉर्मूले में हमको ध्यान में रखना है एक्स टेंस टू ए ही चाहिए। और यहाँ पे एक्स, देखो एक्स के बाद में यहाँ पे एक्स के ऊपर भी एन चाहिए, और ए के ऊपर भी एन चाहिए, और नीचे भी एक्स में से ए ही माइनस होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो कंडीशन बन रही है, ठीक है, एक्स टेंस टू एन है। ओके, या एक्स रेस टू पावर एन है, तो ए रेस टू पावर भी हमको एन ही चाहिए। और नीचे डिनोमिनेटर में हमको क्या चाहिए? x-1 x-a यही चाहिए। ठीक है, एक्स टेंस टू जो भी है, सेम यहाँ पे एक्स माइनस चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा कल तक जो भी सीखा है वो। अभी हम क्या देखेंगे? अभी हम देखेंगे लिमिट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, अभी हम देखेंगे लिमिट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। लिमिट्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से हम लिमिट्स कैसे फाइंड करते हैं? ठीक है, तो हमें पता है ट्रिग्नोमेट्रिक्स क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक्स होता है हमारा साइन, कॉस, टैन, कॉट और सेक और कॉसेक। ठीक है, ये इसको थीटा ले लो या एक्स ले लो। ठीक है, ये जो भी रहेगा, ये थीटा थीटा अगर हम कंसिडर करें, तो ये हो गया हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो इन फंक्शंस के लिमिट, इन फंक्शन को हम लिमिट कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हम सबसे पहले देखेंगे, सबसे स्टार्ट वाला जो हमारा पहला वाला होता है। ठीक है, वो क्या होता है हमारा? साइन एक्स। ठीक है, ये पहला वाला लिमिट कौन सा है हमारा? साइन बेसिक है हमारा, तो उसका लिमिट देखेंगे हम। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू क्या आता है हमारा आंसर? 1 आता है। ठीक है, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पहला वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आंसर है। तो ये कैसे आएगा देखो, अभी हम इसका प्रूफ भी देख लेंगे। आपको एक बेसिक आइडिया दे देंगे कि ये साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1 क्यों आता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, कुछ इस तरह सर्कल आ जाएगा हमारा। ठीक है, ओके, और ये हो गया उसका सेंटर। ठीक है, ये सेंटर हो गया। तो अगर ये सर्कल को हम रेडियस दे रहे, ठीक है, 2 रेडियस दे देते हैं। ठीक है, इसको हम रेडियस दे देंगे, ये 2 रेडियस है। ओके, इस सेंटर से हमने ये रेडियस है R1। ठीक है, आर मतलब R1 और R2 कोई एक ही होगा। ठीक है, तो ये रेडियस हो जाएगा हमारा R। ओके, और ये भी हो जाएगा R। ठीक है, ये सर्कल से हमने रेडियस बनाए। ठीक है, अब रेडियस बना लिए, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, ठीक है, ये जो एंगल जो बन रहा है, ये क्या हो जाएगा? वो थीटा हो जाएगा। ठीक है, एंगल बनेगा हमारा थीटा, तो इसको हम लिख देते हैं थीटा। ओके,
ओके, एंगल हो गया हमारा थीटा डिग्री, सॉरी थीटा रेडियन। यहाँ पे हमारा जो भी एंगल होगा वो रेडियन में आएगा, ठीक है। थीटा किस में है, रेडियन में। अगर आपको थीटा, ये रेडियन और डिग्री में फ़र्क नहीं पता तो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर आएगा उसमें आपको हम ये समझा देंगे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री वाला जो चैप्टर है उसमें थीटा और रेडियन, थीटा डिग्री और थीटा रेडियन, ये थीटा रेडियन ऐसा लिखते हैं, थीटा सी ये लिखते हैं, थीटा जीरो। ओके, थीटा के ऊपर एक ऐसा डिग्री, बारीक सा डिग्री दे देते हैं, ठीक है, ये ऐसा थीटा और ये डिग्री। ओके, और ये थीटा रेडियन कैसे लिखते हैं, थीटा और ये छोटा सी, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको, थीटा डिग्री और थीटा रेडियन में। तो हमारे यहाँ पे जो भी एंगल्स हो गए वो रेडियंस में हो गए, तो ये थीटा अगर रेडियन में, ठीक है। अगर हम ये दोनों, ये सर्कल में जो दोनों रेडियस है, ठीक है, ये दोनों रेडियस है आर और ये आर और ये आर, ठीक है। अगर हम ये दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, अगर हम इन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं तो ये कैसा हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा ऐसा कुछ, ठीक है। ये ज्वाइन कर लिए हमने तो ये स्ट्रेट है, ऐसा अज्यूम करो, ठीक है, स्ट्रेट है। यहाँ पे कुछ गैप दिख रहा है ना आपको, देखो कुछ तो भी गैप दिखेगा आपको, ये इसके बीच में कुछ गैप दिखेगा, ठीक है। और हम इसको कुछ नाम दे देते हैं, मान लो हम इसको नाम देते हैं ए ओ बी, ठीक है। ये यहाँ पे ए दे देते हैं, यहाँ पे ओ देते हैं और इसको बी देते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको, ठीक है, यहाँ पे दो हमारे दो ट्रिग्नोमेट्रिक फिगर्स बन रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमको सॉरी दो अलजेब्रा ज्योमेट्रिक फिगर्स बन रहे हैं। कौन सी फिगर्स बन रही है, दो, ठीक है। कौन सी दो फिगर्स बन रही है, सबसे पहले तो हमारा ये बन रहा है, यहाँ पे हमारा सबसे पहले क्या बन रहा है, देखो इस ट्रायंगल में हमको ऐसा, ये सर्कल में हमारे दो फिगर्स ऐसे बन गए। एक वाला ये हो गया हमारा ट्रायंगल, ठीक है, ये आर है और ये भी आर है, ठीक है, और ये हमारा थीटा है, ये बन गया हमारा एक ट्रायंगल। लेकिन ये सर्कल को यहाँ पे हमने, ये सर्कल को यहाँ पे ज्वाइन कर दिए ना, ये सर्कल है ना, तो ये ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो ये गैप आ रहा है, देखो यहाँ पे बीच में गैप आ रहा है ना, ओके, तो ये हो जाएगा, ये अगर ये ए हो है हमारा, ए ओ और ये बी, तो ये अंदर वाला तो हो गया हमारा सर्कल, ये ट्रायंगल, ठीक है। ये अंदर वाला ट्रायंगल आ जाएगा हमारा ए ओ बी, ट्रायंगल हमारा अंदर वाला ए ओ बी आ गया। लेकिन इसके साथ साथ हमारा जो आउटर आ रहा है, ठीक है, ये आउटर जो डायग्राम बन रहा है हमारा, क्या बन रहा है, ऐसा कुछ बन रहा है ना, ऐसा ही है। बस ये सर्कल डायरेक्टली नहीं है, ये एक ऐसा थोड़ा कर्व क्या है, ठीक है। ये जो है ना, ये कर्व क्या आया है, तो ये हमारा बन जाएगा सेक्टर, ओके, ओ ए बी, ओके। ये सर्कल का पार्ट हो गया ना। अगर ये सर्कल को हम यहाँ से इतना ब्रेक कर देंगे, ठीक है, सर्कल अगर यहाँ से इतना अलग ले लेंगे, ठीक है, ए ओ बी को अलग ले लेंगे, ये वाला, ठीक है, अगर ये अलग ले लेंगे तो ये सर्कल का सेक्टर हो गया एक। हाँ, तो ये दोनों हमको डिफरेंट डिफरेंट ज्योमेट्रिक शेप्स मिल रहे हैं। ये पहले मिल गया हमको ट्रायंगल, और उसके ये ट्रायंगल मिल गया, और उसके बाद ये एरिया ऑफ सेक्टर भी मिल रहा है, ठीक है, ये सेक्टर भी मिल रहा है सर्कल का। तो अब इस बात इसमें हम देखोगे तो हरदम कोई भी कहीं पे भी रहो, चाहे ए यहाँ पे रहो या यहाँ पे रहो, यहाँ पे रहो, कोई भी पॉइंट पे रहो ए, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल हरदम हमारा लेस देन रहेगा एरिया ऑफ सेक्टर से, ठीक है, ठीक है। ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल लेस देन रहेगा एरिया ऑफ सेक्टर से, ठीक है, ये हम बता सकते हैं यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज लेस देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी इज लेस देन एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी, ओके। सेक्टर का नाम भी हमारा ओ ए बी है, देखो ए ओ बी, ठीक है, इसको हम ए ओ बी लिखते हैं, ठीक है, लिखते वक्त हम इसको ए ओ बी लिखते हैं, ओ ए बी लिखो या ए ओ बी लिखो कुछ फर्क नहीं करेगा, लेकिन फिर भी हम अच्छे समझने के लिए ए ओ बी ऐसा लिखेंगे, ओके, ए ओ बी, ओके। और एरिया ऑफ सेक्टर ये भी ओ ए बी लिख देंगे, ठीक है, ये भी हमारा हो जाएगा ए ओ बी, ओके। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी ये हरदम लेस रहेगा, ठीक है, लेस रहेगा किससे, एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी से, ठीक है। ये जो सेक्टर का एरिया है ये हरदम बड़ा रहेगा, और ये ट्रायंगल का एरिया है हरदम छोटा रहेगा, ठीक है। ट्रायंगल का एरिया छोटा रहेगा किससे, इस सेक्टर के एरिया से, ठीक है। वही सेक्टर है हमारा ए ओ बी और वही ट्रायंगल है ए ओ बी, ठीक है। हाँ, तो अगर हम ट्रायंगल का एरिया ड्रॉ करते हैं, ट्रायंगल हमको ट्रायंगल का फॉर्मूला आपको पता होगा, ट्रायंगल का बेसिक फॉर्मूला क्या है, ठीक है।
ट्रायंगल का एक बेसिक फॉर्मूला है हमारा हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। पर यहाँ पे हमको जब रेडियन आता है तो हमारे पास क्या आंसर हमारे पास ट्रायंगल का और एक फॉर्मूला बन जाता है। ट्रायंगल का और एक फॉर्मूला कैसा है वो, ट्रायंगल का एक और फॉर्मूला हमारे पास बन जाता है, वो कैसा है, हाफ ऑफ, ये ट्रायंगल अगर हमारा है, ठीक है, यहाँ पे अगर हम ट्रायंगल ले ले रहे हैं, ठीक है, ये ट्रायंगल अगर हमारा बन रहा है, ओके, और ये थीटा बन रहा है, थीटा किस में है, रेडियन में, ठीक है, ध्यान रखो थीटा रेडियन में है। तो अगर यहाँ पे अगर ऐसा हमारा बन रहा है और ये कोई लेंथ ए है, ठीक है, ये हमारा ए बी सी, ऐसा ए बी सी ट्रायंगल है, और ये हमारा एक, इसकी लेंथ डी है, इसकी लेंथ एफ ई है, और इसकी लेंथ एफ है, ठीक है। तो अगर ये जो एंगल बन रहा है, इसकी दोनों साइड एंगल की जो दोनों साइड्स एंगल को इंक्लूड कर रही है, वो उनका मल्टीप्लिकेशन, ये क्या हो जाएगा, डी इंटू ई, ओके, इंटू क्या हो जाएगा, साइन ऑफ थीटा। ओके, तो हमारे ये ट्रायंगल का एरिया कैसा बनेगा, ये ट्रायंगल का एरिया बनेगा हाफ ऑफ डी इंटू ई इंटू साइन थीटा, ठीक है। ये डी इंटू ई क्या होता है, ये जो थीटा है, ये थीटा के साइड वाली दोनों साइड, ठीक है, थीटा के दोनों साइड वाली, एक लेफ्ट वाली, ये डी लेफ्ट वाली होगी और ये राइट वाली, ठीक है। अगर हम इसको देखें तो ये ठीक एंगल की दोनों साइड वाली, दोनों साइड, ठीक है, उनकी लेंथ, ओके। तो इस कंडीशन में यहाँ पे देखो, इस कंडीशन में हमारे पास क्या है, इस हमारे पास अभी की कंडीशन में ये ट्रायंगल का ये इसकी वैल्यू है आर, रेडियस है ना, ये भी आर है और ये भी आर है, तो ये कंडीशन में हमारे यहाँ पे ट्रायंगल का क्या हो जाएगा, ये हाफ ऑफ आर इंटू साइन थीटा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारा डी भी और डी और ये दोनों सेम है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ आर इंटू साइन थीटा, ओके। तो ये कैसे हो जाएगा, हाफ ऑफ आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा, ओके। ये बात समझ में आ गई आपको। तो ये इसका ट्रायंगल का एरिया हमारा क्या बन गया, यहाँ पे ट्रायंगल का एरिया बन गया हमारा हाफ ऑफ साइन स्क्वायर इंटू थीटा, ठीक है। ये बन गया हमारा हाफ ऑफ, सॉरी, हाफ ऑफ आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा, ओके। हाफ ऑफ आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा बन गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये देखो अभी हमने ड्रॉ किया हाफ ऑफ आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा, ठीक है। और इसी तरह हमारा एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, अगर एरिया ऑफ सेक्टर आपको इसका फॉर्मूला नहीं पता तो ये भी हम ट्रिग्नोमेट्री में सीखने वाले हैं, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्री जब चैप्टर आ जाएगा तब हम सीख लेंगे इसको, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है, अगर ये हमारा यहाँ पे हमने अभी ड्रॉ किया, ये सेक्टर है, ठीक है, तो ये होता है, अगर ये आर है, ओके, और ये भी आर है, तो ये क्या होता है, आर स्क्वायर इंटू थीटा, हाफ ऑफ आर स्क्वायर इंटू थीटा, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर हमको पता है, ये हम 11th क्लास में सीखने भी वाले हैं, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ आर स्क्वायर इंटू थीटा, ठीक है। ये क्या हो गया, एरिया ऑफ सेक्टर। तो ये एरिया ऑफ सेक्टर हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर हम यहाँ लिख देते हैं, ओके। तो ये आ जाएगा हमारा हाफ ऑफ आर स्क्वायर इंटू थीटा। तो अगर ये दोनों इक्वेशन की तरफ देखोगे, ये देखो यहाँ पे हाफ है और यहाँ पे भी हाफ है, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद ये आर स्क्वायर है और ये आर स्क्वायर है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब बच क्या रहा है, इधर साइन थीटा बच रहा है और इधर थीटा बच रहा है, तो उसको हम लिख लेते हैं, ठीक है, साइन थीटा। तो यहाँ क्या बच रहा है, साइन थीटा इज लेस देन, ओके, ये ऑलवेज, ठीक, ये ऑलवेज लेस देन, ऐसा ही रहेगा, लेस देन और इक्वल टू, ये इक्वल टू तो आएगा ही नहीं, ठीक है, इक्वल टू आएगा ही नहीं वो, ठीक है, पर हम उसको लिमिट के हिसाब से हम लेते हैं, उसको कंसिडर करते हैं, इसीलिए इक्वल्स टू लिख देते हैं कि उससे छोटा रहेगा ज़्यादातर, ठीक है, ओके। तो ये साइन थीटा इज लेस देन थीटा, ठीक है। अगर ये थीटा को मैं इधर भेज दूँ तो, अगर थीटा को इधर भेज दूँ तो क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट साइड में भेजने के बाद साइन थीटा अपॉन थीटा, तो यहाँ क्या बच रहा है, ये तो लेस देन ऐसे ही रहेगा, यहाँ कुछ बचेगा नहीं, तो ये एक बच जाएगा, इसका मतलब ये क्या हो गया, साइन थीटा अपॉन थीटा, इसकी वैल्यू लेस देन 1 आएगी हमारी, ठीक है। तो ये जो हमारा फॉर्मूला बन रहा है, इसकी वैल्यू हमारी एग्जैक्टली 1 नहीं आएगी, ठीक है, ये एग्जैक्टली 1 नहीं आएगी, लेकिन अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू
वन आएंगी। ये ऐसी 0.99 हो सकती है, 0.5 भी हो सकती है। ठीक है, ठीक है। ये जितना हमारा थीटा बढ़ेगा, ओके, जितना हमारा थीटा बढ़ेगा उतनी वैल्यू बढ़ जाएगी। ओके, उत- पर वो वैल्यू कभी भी ध्यान रखो, लेकिन कभी भी वो वैल्यू एक से बढ़कर नहीं आएगी। ठीक है, हम उसको लिखते हैं इक्वल टू वन, अप्रोक्सीमेटली। लिमिट में हम अप्रोक्सीमेटली का काम करते हैं ना। ये वन है और ये वन पॉजिटिव और ये वन नेगेटिव है, तो हम क्या करते हैं, उसको अप्रोक्सीमेटली वन लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा होता है यहाँ पे साइन एक्स अपॉन एक्स, इसका जो हमारा प्रूफ है ये यहाँ पे प्रूफ होता है। तो इसका लिमिट आपको समझ में आ गया, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू वन। ओके, ये आपको समझ में आ गया, समझ में आ गया होगा मुझे। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब ये कहाँ से लाया हमने, ये बेसिक हम उसको कैसे प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, ओके, समझ आ गया। अभी हम सेकंड वाला फॉर्मूला लें। ठीक है, सेकंड वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा अभी हमारा, सेकंड वाला लेंगे हम tan वाला। ठीक है, सेकंड फॉर्मूला लेंगे हम tan। tan का कैसा हो जाएगा फिर, लिमिट x टेंस टू जीरो tan x अपॉन x। इसका भी वैल्यू हमको वन ही आएगा। अभी कैसा आएगा वो देखते हैं। ठीक है, अभी ये tan x अपॉन x है, तो tan को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो, tan को हम लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू जीरो ही रहने दो, tan को हम लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं। तो ये tan x है तो ये sin x हो जाएगा, ये cos x, cos है तो cos x, मतलब sin x अपॉन cos x हो जाएगा। ठीक है, इंटू वन अपॉन एक्स, ये x तो था ना हमारे पास। ओके, तो ये ऐसा हो जाएगा। इसको हम क्या करते हैं कि कॉस को थोड़ा अलग ले लेते हैं। ठीक है, कॉस को सेपरेट ले लेते हैं। कॉस को सेपरेट लेने के बाद क्या हो जाएगा, ओके, ये कॉस को हम सेपरेट ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ये हो जाएगा वन अपॉन कॉस एक्स, इसको अलग ले लिए, और इंटू साइन एक्स अपॉन एक्स, ये यहाँ का एक्स इधर आ गया। ठीक है, तो ये साइन एक्स अपॉन एक्स का वैल्यू तो हमें पता है ये वन है। ठीक है, या लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ही है। और अगर हम कॉस कॉस जीरो की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो ठीक है, ये कैसा हो जाएगा, वन अपॉन कॉस जीरो, ओके, इंटू वन। ठीक है, वन अपॉन कॉस जीरो की वैल्यू कितना होता है, कॉस जीरो का वैल्यू होता है वन, इंटू वन, तो ये सब आंसर हो गया वन। ठीक है, तो हमारा tan एक्स अपॉन एक्स, इसका वैल्यू भी क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम साइन एक्स, एक्स अपॉन साइन एक्स का देखेंगे। ठीक है, अगर हमने अभी फर्स्ट वाला देखा ना, अभी हमने फर्स्ट वाला देखा। ओके, यहाँ पे हमने फर्स्ट वाली कंडीशन देखी। यहाँ पे हमने क्या देखा, साइन एक्स ऊपर है और एक्स नीचे। ठीक है, साइन एक्स न्यूमरेटर में है और एक्स डिनोमिनेटर में। अगर ये रिवर्स कंडीशन हो जाए तो क्या हो गया, ठीक है, उसको हम देखेंगे, अभी प्रूव करेंगे उसको। ठीक है, उसको हम प्रूव करेंगे। ठीक है, उसको अभी प्रूव करते हैं। हाँ, तो अभी उसको कैसे प्रूव कर सकते हैं, ये थर्ड वाली कंडीशन होगी हमारी। थर्ड वाली कंडीशन में हमने लिया है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स अपॉन साइन एक्स। जो हमारा फर्स्ट वाला कंडीशन था उसी को हमने रिवर्स कर देना है। ठीक है, इसका भी वैल्यू हमको वन ही मिलेगा, कैसा मिलेगा वो देखते हैं। तो ये कैसा हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। अगर हम दोनों टर्म्स को, देखो ये जो दोनों टर्म्स है, ठीक है, ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, दोनों को अगर हम x से डिवाइड कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, x अपॉन एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स अपॉन एक्स, ऐसा हो जाएगा। पर हमारे देखो ये x और x कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा, वन। ठीक है, ऊपर वन बच जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। यहाँ पे इसको तो हम लिमिट अप्लाई कर सकते हैं ना। ठीक है, तो इसको लिमिट अप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा हमारा वन। ठीक है, तो ये हमारा हो गया लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ओके, ये वन वन कांस्टेंट का लिमिट क्या होता है, सेम कांस्टेंट ही होता है। और इसको अगर डिनोमिनेटर को भी लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट साइन एक्स अपॉन एक्स। साइन एक्स अपॉन एक्स का लिमिट हमको पता है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको, कैसे हो जाएगा फिर, ये वन अपॉन वन, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, वन। ठीक है, ये हो गया हमारा लिमिट, लिमिट किसका, एक्स अपॉन साइन एक्स। ठीक है, अभी इसी तरह एक्स अपॉन टेन एक्स का भी हो जाएगा। ठीक है, एक्स अपॉन टेन एक्स का भी
इसी तरह हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक्स अपॉन टेन एक्स का ये लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो, यहाँ ध्यान रखना है एक्स टेंस टू ज़ीरो ही चाहिए हमको। ठीक है, एक्स अपॉन टेन एक्स। इसी तरह हम इसको अगर डिवाइड करते हैं, ठीक है, दोनों साइड में हम इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो, ये एक्स अपॉन एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स एक्स कैंसिल, यहाँ एक बचेगा। तो इसी तरह हम ये साइन सॉरी ये tan एक्स है ना, हाँ, तो हमारे पास tan एक्स का ऑलरेडी हमने अभी प्रूव किया है, tan एक्स अपॉन एक्स का वैल्यू कितना होता है, वन होता है। तो ये हो जाएगा वन अपॉन वन, ये भी आंसर आ जाएगा हमारा वन। ठीक है, ये आंसर वन आ जाएगा। इसके बाद हम एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला देखते हैं, ये बहुत आपको काम आएगा, एक आपके जो बोर्ड के एग्जाम से उसमें भी काम आएगा, और उसके बाद जो फाइनल एग्जाम्स होते हैं नीट वाले, JEE वाले, उसमें भी आपको ये काम आएगा। ठीक है, उसमें भी आपको ये काम आने वाला है। तो ये हम 5 नंबर का फॉर्मूला दे रहे हैं इसको। ठीक है, तो ये क्या है हमारा लिमिट, 5 और 6 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये थोड़ा आपको कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दो। कॉस एक्स के रिलेटेड अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने देखा, ये देखो ये tan एक्स देखा या तो sin एक्स देखा। ठीक है, या तो sin एक्स देखा या cos एक्स देखा, ये tan एक्स देखा। एक तो sin एक्स न्यूमरेटर में रहेगा या तो डिनोमिनेटर में रहेगा, और tan एक्स भी न्यूमरेटर रहेगा या तो डिनोमिनेटर, लेकिन उसके साथ साथ क्या रहेगा, x रहेगा। ठीक है, x रहेगा, ऐसा देखा ना हमने। अभी हम देखते हैं cos x का, cos x के कौन से फॉर्मूले। ठीक है, cos x का एक पहला वाला फॉर्मूला है 1 - cos x/x। ठीक है, इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू क्या आएगा, हमारे पास देखो फॉर्मूला है 1 - cos x का फॉर्मूला हमारे पास है, 1 - cos x का हमारे पास फॉर्मूला है 1 - cos x इक्वल्स टू 2 sin² x/2। ओके, ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो हम ये साइन, ये कॉस को पहले साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला कॉस का तो है नहीं। ठीक है, डायरेक्टली कॉस का फॉर्मूला नहीं है, तो हम इसको पहले कॉस को कन्वर्ट कर लेते हैं साइन में। ठीक है, कॉस को ऐसे साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं, हमारे पास ये फॉर्मूला है, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा देखो, लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो, 1 - cos x को हम क्या पुट कर रहे हैं, 2 sin² x/2। ओके, अपॉन एक्स, ये हमें गिवन है। ठीक है, ओके, 2 sin² x/2 हमको गिवन है। तो इसमें क्या हो जाएगा देखो, यहाँ पर देखो साइन के साथ क्या है, x²/2, x/2 ब्रैकेट स्क्वायर है। ठीक है, मतलब ये साइन स्क्वायर जो है वो इन दोनों का भी स्क्वायर होता है, तो हमको यहाँ पे भी x/2 ब्रैकेट स्क्वायर चाहिए। ठीक है, अगर हम इसको x/2 ब्रैकेट स्क्वायर ले रहे तो ये इसको, चलो इसको ले लेते हैं। तो ये कैसा, इसको यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे x/2। ओके, ये यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी एक x है। ठीक है, तो इसको एक x से, और हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, एक x से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड भी कर देंगे x/2। ठीक है, यहाँ पे एक x है। ओके, यहाँ पे डिवाइड करने को कुछ ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी x से, तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, ये एक्स स्क्वेयर है। ठीक है, तो ये एक x मल्टीप्लाई कर दो और एक x डिवाइड भी कर दो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर, और ये यहाँ पे 2 है। ओके, ये एक्स स्क्वायर है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई भी कर दो, ये डिवाइड भी कर दो और मल्टीप्लाइड भी कर दो। ठीक है, ये यहाँ पे आपको कंडीशन समझ में आया कि हमने क्या किया बेसिकली। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, ये लिमिट था। ठीक है, लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो, ये था हमारा 2 sin x/2। ओके, और यहाँ पे इसको भी x/2, ये हो जाएगा हमारा x/2। देखो ये x/2 ब्रैकेट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ओके, देखो ये हो गया x/x, क्या हो गया हमारा x², x/x क्या हो गया, x² हो जाएगा। तो ये यहाँ पे x² हो गया, और ये 4 है हमारे पास, तो ये x/2, ये 2 का स्क्वायर, ये भी 4 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास है 1/4। ठीक है, ये यहाँ पे था ना ये 4 डिवाइडेशन में, तो ये है हमारा 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 1/4।
ओके, यहाँ पे 1/4 है। और एक क्या था हमारे पास, हमने यहाँ पे एक 4 और एक डिवीजन में था, ठीक है, ये एक्स एक्स है ना हमारे पास, तो ये 1/4 है और उसको और एक डिवाइडेड बाय एक्स है, 1/4 डिवाइडेड बाय एक्स, ठीक है। यहाँ पे एक्स डिवाइडेशन में है ना, ये देखो ये यहाँ पे 1, ये डिवाइड बाय 4 है, इसको ये मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन में, मतलब ये न्यूमरेटर के सीधा डिवाइडेशन में आ जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे कैसा हो जाएगा, एक्स कैसा हो जाएगा, फिर एक्स यहाँ पे और एक बार डिनोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में, ठीक है, ये एक्स डिनोमिनेटर में भी डिनोमिनेटर में, तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, ये अगर इतना सेपरेट कंडीशन ले लेते हैं, ये 1/4 इंटू एक्स अपॉन 1, इसको अगर हम रिवर्स कर देते हैं, इसको ये डिनोमिनेटर में, तो इसको अगर रिवर्स कर देना है तो क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन 1, या तो ये, ठीक है, ये कैसा हो जाएगा फिर एक्स अपॉन 1। अब यहाँ पे हम इसको फॉर्मूला लिमिट पुट कर देते हैं, ठीक है, ये लिमिट का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ये सब का फॉर्मूला आ जाएगा हमारा 2 इंटू 1, ओके, ये इसका फॉर्मूला आ जाएगा 2 इंटू 1 ओके, ये यहाँ पे ये 0 है, ये 0/4, ठीक है, ये एक्स की वैल्यू हमारे पास 0 है, ठीक है, एक्स की वैल्यू हमारे पास 0 है, तो वो क्या हो जाएगा फिर, ये हो जाएगा 0, ठीक है। ये आपको समझ में आया हमने क्या किया, x²/2 था, ठीक है, यहाँ पे क्या था हमारा x²/2 था, तो हमको x के डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, ओके, एक्स के डिनोमिनेटर में भी हमको x² चाहिए, ये साइन के डिनोमिनेटर में भी हमको x² चाहिए, ओके, तो हमने उसको डिनोमिनेटर में एक तो ला लिया, ठीक है, डिनोमिनेटर में कैसे लाया हमने, डिनोमिनेटर में कैसा लाया उसको, इसको एक बार मल्टीप्लाई किया x से और एक बार डिवाइड किया, तो ये तो आ गया, लेकिन ये जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ गया था, ये हमारा यहाँ पे रिमाइंडर रह गया था, तो ये रिमाइंडर रह गया, इसका मतलब ये मल्टीप्लीकेशन में 0 को आ गया, यहाँ पे 0 आया, तो ये पूरा के पूरा टर्म 0 हो गया, ठीक है। तो ये 1 - cos x/x, लिमिट x टेंस टू 0, इसका आंसर क्या आता है, 0, ये ध्यान रखना है। अब ये सेकंड कंडीशन, इसी में सेकंड कंडीशन है, 1 - cos x वाला ही सेकंड वाला है, ठीक है, 1 - cos x में हमको सेकंड लेना है, ठीक है, लिमिट x टेंस टू 0, 1 - cos x/x², 1 - cos x/x², पहले कंडीशन में क्या था, केवल x था, अभी यहाँ पे x² आ गया, डिनोमिनेटर में x² आ गया, तो इसमें हम कैसा कर सकते हैं, 1 - cos x को तो हम एज इट इज उसका फॉर्मूला 1 - cos x इक्वल्स टू 2 sin² x/2, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला लग जाता है, तो ये हो जाएगा, ये कैसे हो जाएगा फिर, लिमिट x टेंस टू 0, ये हो जाएगा 2 sin² x/2, जिसको पीछे नहीं समझा उसको यहाँ समझ जाएगा, ठीक है, अपॉन x², ठीक है। हाँ, तो अभी इसको अब अगर हम अप्लाई करेंगे तो देख, यहाँ पे हमको x के साथ क्या चाहिए था, x²/4, ठीक है, ये हो गया x sin² x/2, ये मतलब क्या हो गया इसका, इसका मतलब हो गया लिमिट x टेंस टू 0, ओके, ये 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है, ये 2 बाहर आ गया, 2 बाहर आने के बाद क्या होगा, 2 बाहर आने के बाद ये हो जाएगा लिमिट साइन साइन x/2 अपॉन x, ओके, ये सबका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये सबका स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन हमें इसके साथ क्या चाहिए, x/2 चाहिए, तो ये यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पे ये डिवाइड कर देते हैं, और ये 2 से 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये उसको मल्टीप्लाई भी उससे ही करना पड़ेगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x/2 ब्रैकेट स्क्वायर, यहाँ पे भी आ जाएगा, x/2 यहाँ पे भी आएगा, ठीक है, तो ये 4 हमारा यहाँ पे आएगा, ओके, तो इसको यहाँ पे, अच्छा, ये हमारा मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है, 1/4 है, ठीक है, ये हमारा x/2 यहाँ पे अगर हम कर रहे हैं, ये डिवाइडेशन में है ना, ठीक है, ये यहाँ पे डिनोमिनेटर है, शुरू हो रहा है, तो डिनोमिनेटर में ही हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना 1/4 से, तो ये यहाँ पे आएगा 1/4, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू लिमिट, इसका पूरे का लिमिट क्या आएगा हमारा, ये पूरे टर्म का लिमिट आ जाएगा हमारा 1, ठीक है, ये पूरी टर्म का लिमिट हमारा आ जाता है 1, तो ये 2 इंटू ये क्या हो जाएगा, 1² ओके, 2 इंटू 1, और यहाँ पे स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हो जाएगा इंटू 1/4, ठीक है, तो ये हो गया हमारा 2/4,
मतलब 1/2 आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया 1/2। तो इसका आंसर हमारा क्या आता है 1/2। यहाँ पे हमने क्या किया देखो, साइन x/2 और x/2 ये दोनों हमने x/2 चाहिए था, हमारे पास सिर्फ x का स्क्वायर था, तो यहाँ पे हमने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई भी किए और 2 से डिवाइड भी किए। ठीक है, तो ये 2 का स्क्वायर था ना, ये 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे डिवाइड किए तो यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब ये मल्टीप्लाई हमने डिनोमिनेटर में कर रहे हैं ना, ये डिनोमिनेटर में कर रहे हैं ना, डिनोमिनेटर में हमने डिवाइड किया तो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसीलिए ये 4 हमारा इसीलिए ये 4 हमारा डिनोमिनेटर में रहेगा। ठीक है, ये आपको बेसिक कैलकुलेशंस तो आ जाती होगी। ठीक है, तो चलो उसके बाद में हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया और जो हमारा आंसर आ गया 1/2। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं थ्योरम्स। ठीक है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रीज के दो थ्योरम है। थ्योरम थर्ड है। ओके, थ्योरम थ्री। ओके, थ्योरम थ्री क्या बोलता है हमारा, ये देखो एक डायग्राम दिया है आपको। ठीक है, थ्योरम थ्री में एक डायग्राम दिया गया है, ऐसी डायग्राम। ठीक है, और उसमें आपको क्या बोला है, अगर एक फंक्शन है, दो फंक्शन दिए गए। ओके, ये ऑलमोस्ट मैच ही कर रहा है ऐसा। ठीक है, ऐसे दो फंक्शन दिए, ये फंक्शन का नाम दिया गया है एफ ऑफ एक्स और ये फंक्शन का नाम दिया गया है जी ऑफ एक्स। ओके, हाँ, और एक पॉइंट है यहाँ पे, अगर हम इसको कंसिडर करें तो एक पॉइंट अगर यहाँ कंसिडर कर लिए ए पॉइंट। ठीक है, अगर ये पॉइंट ए कंसिडर कर रहे हैं हम यहाँ पे, एक्स इक्वल्स टू ए पॉइंट पे हम कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गया हमारा और ये एक्स इक्वल्स टू ए पॉइंट हो गया, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर हमको दिया गया है, ठीक है, अगर हमको ऐसा दिया गया है, ये सेम डोमेन में एग्जिस्ट कर रहे हैं। पहली कंडीशन हमको दी गई है सेम डोमेन, मतलब सेम डोमेन मतलब अगर ये सेम, इसका जो प्लेन है वो भी सेम है, ये इसके अंदर आ रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे है तो ये भी इसी के आसपास है। ठीक है, सेम डोमेन है। डोमेन सेम मतलब क्या हो गया, उनका एरिया आस एक ही प्लेन में। ठीक है, एक ही प्लेन में है। ओके, एक सेम डोमेन मतलब सेम प्लेन। ठीक है, उनका जो करस्पॉन्डिंग एरियाज होगा वो एक ही आ जाएगा, ये यहाँ पे। ओके, ये अगर इसकी तरफ देखे तो ये एक जी ऑफ एक्स ऐसा बड़ा दिख रहा है और उसी के नीचे सेम एरिया में एफ ऑफ एक्स दिख रहा है, तो ये सेम डोमेन में आ गया। ठीक है, एक ही डोमेन में आ गया ना, अगर ये सेम डोमेन में है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दोनों भी सेम डोमेन में है। और अगर हमको ऐसा दिया गया है, ठीक है, क्या दिया गया है हमको, हमको दिया गया है एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इज लेस देन जी ऑफ एक्स। अगर हमको ये दिया गया है एफ ऑफ एक्स इज लेस देन जी ऑफ एक्स। ओके, पहली कंडीशन हमको क्या दी, सेम डोमेन चाहिए। ठीक है, अगर सेम डोमेन में है और उसके बाद एफ ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू जी ऑफ एक्स, अगर ऐसा दिया गया है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारा लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू a f of x is also less than or equal to g of limit x tends to a g of x। ठीक है, अगर ये फंक्शन दोनों, आप समझ लो एक फंक्शन है। ठीक है, अगर ये दो फंक्शन है हमारा, ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स है और ये फंक्शन जी ऑफ एक्स, ये दोनों सेम डोमेन में एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये दोनों सेम डोमेन में एग्जिस्ट कर रहे हैं और हमको दिया गया है कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हरदम, एफ ऑफ एक्स ये जो फंक्शन है ये या तो जी ऑफ एक्स से स्मॉलर है। ठीक है, गिवन है एफ ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये एफ ऑफ एक्स या तो ये जी ऑफ एक्स से छोटा है या तो उसके इक्वल है। अगर ऐसी कंडीशन है, सेम डोमेन है, ये फर्स्ट वाली कंडीशन। ठीक है, सेम डोमेन और दूसरा एफ ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू जी ऑफ एक्स, अगर ऐसा बन रहा है तो उसमें हमारा लिमिट क्या आ जाएगा, लिमिट एफ ऑफ एक्स टेंस टू ए इज लेस देन और इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए जी ऑफ एक्स। ठीक है, मतलब इसका लिमिट, ये एफ ऑफ एक्स का लिमिट भी छोटा रहेगा। ठीक है, किससे, जी ऑफ एक्स के लिमिट से। ठीक है, एफ ऑफ एक्स का लिमिट भी छोटा रहेगा या तो इक्वल रहेगा, लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, एफ ऑफ एक्स का लिमिट भी छोटा रहेगा या तो इक्वल रहेगा। यहाँ पे दिया गया है ना, अगर एफ ऑफ एक्स का लिमिट L1 है और ये जी ऑफ एक्स का लिमिट L2 है,
तो L1 या तो छोटा रहेगा या तो इक्वल रहेगा L2 से। ठीक है, एफ ऑफ एक्स ये और जिसका जी ऑफ एक्स का L2 है। ये समझ में आ गया आपको थ्योरम नंबर 3। उसी तरह हम देखते हैं थ्योरम नंबर 4। ये थ्योरम नंबर 4 है, इसको हम बोलते हैं सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम, बस सैंडविच क्या होता है सैंडविच। ओके, सैंडविच क्या होता है, ऐसे दो चीजें हैं और उसके बीच में कुछ डाल दो तो वो उसको क्या बोलते हैं हम, सैंडविच। आप सैंडविच ब्रेड पकौड़ा खाए होगे। ओके, सैंडविच ब्रेड पकौड़ा, ब्रेड पकौड़ा बोलते हैं कई उसको, कई जगह पे उसको सैंडविच बोलते हैं। खाए होगे ना ब्रेड पकौड़ा। बस उसी उसमें क्या होता है, दो ब्रेड्स होते हैं और बीच में हम उसके अंदर मसाला डाल देते हैं, आलू वगैरह, सो एंड सो। ओके, इसे हम बोलते हैं सैंडविच। इसी तरह ये हमारा यहाँ पे सैंडविच थ्योरम है। ठीक है, ये सैंडविच थ्योरम भी हमारा इसी तरह है ना। इसी तरह हमारा सैंडविच थ्योरम है। तो चलो हम देखते हैं इसको सैंडविच थ्योरम को। ये सैंडविच थ्योरम है ना हमारा, इसको भी देखते हैं हम सैंडविच थ्योरम को कैसे, क्या बोलता है सैंडविच थ्योरम का कहना क्या है। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो इसको अगर हम ग्राफिकली दिखाए, ठीक है, सैंडविच थ्योरम को अगर हम ग्राफिकली दिखाए तो ये कैसा होगा। ये हमारा एक्स और वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अगर एक तीन हमको फंक्शंस दिए गए, ठीक है, तीन फंक्शंस दिए गए हैं। ओके, ओके, तो ये पहला वाला हमको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, अगर हमको तीन फंक्शंस दिए गए हैं, तीनों भी हमको ऐसा इक्वल के करीब है। ठीक है, ये तीनों भी हमको एक जगह पे ऐसा आए। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट है, अगर हमारा पॉइंट, हमारा ये कौन सा पॉइंट ले लेंगे हम, ए पॉइंट। ठीक है, अगर ये ए पॉइंट है, इस तीनों पॉइंट पर लिमिट अगर हमको दिया है। ठीक है, सैंडविच थ्योरम मतलब क्या है, ये अगर हमको पहला फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स, ये सेकंड दिया है जी ऑफ एक्स और तीसरा दिया है एच ऑफ एक्स। ठीक है, ये तीनों हमको फंक्शन दिए गए। ठीक है, ये तीन फंक्शन हमको दिए गए। अगर हमको इसमें दिया गया है कि एफ ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू जीरो। ओके, एफ ऑफ एक्स इज लेस जीरो, सॉरी, एफ ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू जी ऑफ एक्स, और वो भी लेस देन और इक्वल टू है एच ऑफ एक्स। मतलब क्या है, सबसे छोटा, सबसे छोटा क्या है, ये हो गया सबसे छोटा, ये स्मॉलर वन हो गया। उससे थोड़ा बड़ा कौन सा हो गया, जी ऑफ एक्स हो गया। ओके, ये मीडियम वाला हो गया। ओके, और ये कौन सा हो गया, सबसे बड़ा, इनमें सबसे बड़ा, ये हो गया लार्जेस्ट। ठीक है, लार्जेस्ट बोलो, बिगेस्ट बोलो या ग्रेटेस्ट बोलो, ये हो गया ग्रेटेस्ट। ओके, ग्रेटेस्ट ही बोलते हैं। ये स्मॉलर है, ये मीडियम वाला है और ये ग्रेटेस्ट है। ठीक है, एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ये कैसा है हमारा, स्मॉलर है। जी ऑफ एक्स कैसा है, एफ ऑफ एक्स से तो बड़ा है लेकिन जी ऑफ एक्स एच ऑफ एक्स से छोटा है, और एच ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स से और जी ऑफ एक्स से दोनों से बड़ा है। ठीक है, ओके, बात समझ में आई आपको। अगर ऐसी कंडीशन है, और क्या दिया गया हमको, ये सेम डोमेन में एग्जिस्ट करती है। ये पहला वाला हो गया और ये सेकंड वाला सेम डोमेन, वो पहला वाला भी हमने बोला था सेम डोमेन में एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, सेम डोमेन में होना चाहिए। ठीक है, ये अगर हमको एक सेम इसी में दिखना चाहिए, ये अगर हमको एक्स वाई प्लेन में दिख रहा है तो सेम वो एक्स वाई प्लेन में दिखना चाहिए। अगर इसका हम एक एरिया ड्रॉ करेंगे, ठीक है, सेम डोमेन मतलब एक इसकी लिमिट सेम होगी। ठीक है, अगर इसकी लिमिट हम दे देंगे कोई एक एच ऑफ एक्स की लिमिट अगर हम दे देंगे, सेम डोमेन का मतलब क्या है, अगर एफ ऑफ एक्स की लिमिट वन, एक्स, एक्स की अगर लिमिट देखें हम 1 to 10 है। ठीक है, और वाई की लिमिट अगर देखें 1 to 5 है। ठीक है, तो ये जी ऑफ एक्स की भी लिमिट उसके अंदर ही आएगी, ये जी ऑफ एक्स की लिमिट भी उसके अंदर ही आएगी। जी ऑफ एक्स की लिमिट भी क्या हो जाएगी, एक्स 1 to 10 ही आएगी और वाई 1 to 5 आएगी। वाई के कोऑर्डिनेट्स 1 to 5 के बीच में ही आएंगे। देखो यहाँ पे देखो, अगर और जे ये एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स का भी सेम ऐसा रहेगा। ठीक है, एच ऑफ एक्स का भी सेम रहेगा, एक्स कोऑर्डिनेट्स हमारे 1 to 10 में ही मिलेंगे और वाई कोऑर्डिनेट्स हमारे 1 to 5 में ही मिलेंगे। ठीक है, तीनों के हमको सेम इसमें मिलेगा। देखो ये एफ ऑफ एक्स में एक्स कितना था, एक्स हमको मिल रहा था 1 to 10 में। ठीक है, एक्स की वैल्यूज देखो ये कितने मिल रही है 1 to 10, यहाँ पे भी देखो एक्स 1 to 10 में मिल रहा है और ये यहाँ पे भी एक्स 1 to 10 में मिल रहा है। सेम उसी तरह वाई हमारा मिल रहा है हमको 1 to 5 में।
यहाँ पे भी y 1 to 5 में और थर्ड इसमें भी y 1 to 5 में भी, ठीक है। सेम डोमेन मतलब उसके कोऑर्डिनेट्स उसी के अंदर मिलेंगे, ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट उसी के अंदर मिलेंगे। अगर हम बोल दें इसका एक्स का डोमेन हो जाएगा 1 to 10, ये आप सब डोमेन यानी ये आप सेट में सीख रहे होगे, ठीक है। एक्स का डोमेन 1 to 10 है और वाई का डोमेन है 1 to 5, ठीक है। तो इसके बीच में हमको सब मिल जाएगा, ठीक है, ये पूरे कर्व की वैल्यूज यहाँ पे पूरा मिल जाएगा अगर ऐसा बोलते हैं तो ये हमारा पहला कंडीशन हमको दिया था, ये सेम डोमेन चाहिए, ठीक है, ये सेम डोमेन हो गया। उसके बाद हमको क्या दिया गया था, एफ ऑफ एक्स इज लेस देन जी ऑफ एक्स और या फिर इक्वल टू, और वो भी इक्वल टू या लेस देन हो जाएगा एच ऑफ एक्स। अगर ये कंडीशन दोनों हमारी फुलफिल हो रही है तो उसमें हमको क्या बोल रहा है, देन, और एक क्या दिया है थर्ड कंडीशन, इफ और क्या दिया गया हमको, और दिया गया हमको एफ ऑफ एक्स सबसे छोटे वाले का लिमिट, ठीक है, लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एल, सबसे छोटे वाले का, देखो स्मॉलर का लिमिट दिया है हमको, स्मॉलर का लिमिट हमको दिया है एल, ठीक है, स्मॉलेस्ट का लिमिट, ओके, स्मॉलेस्ट का लिमिट। और सबसे बिगेस्ट का भी लिमिट अगर दिया है, लिमिट एक्स टेंस टू ए एच ऑफ एक्स टेंस टू ए एच ऑफ एक्स इक्वल्स टू एल, ठीक है। और अगर ग्रेटेस्ट का भी वैल्यू हमको लिमिट दिया गया है एल, ठीक है। तो अगर स्मॉलेस्ट का भी लिमिट एल है और ग्रेटेस्ट का भी लिमिट एल है एट पर्टिकुलर पॉइंट ए, एट पॉइंट ए, अगर स्मॉलेस्ट का भी लिमिट एल है और ग्रेटेस्ट का भी लिमिट एल है तो मीडियम वाले का भी लिमिट एल हो जाएगा। हेंस लिमिट एक्स टेंस टू ए जी ऑफ एक्स विल एल्सो बी इक्वल टू एल, ठीक है। तो ये मीडियम वाले का भी, ये देखो इससे हम क्या कह सकते हैं, मीडियम वाले का भी लिमिट हो जाएगा एल, ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये स्मॉलर का एल है, ग्रेटर का भी एल है, तो मीडियम का भी लिमिट एल ही होगा, ठीक है। ये हम ग्राफिकली यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। अगर ये सबसे छोटी वाली का लिमिट हमारा मिल रहा है एल एट पर्टिकुलर पॉइंट ए, यहाँ पे अगर हमको ये छोटे वाले का लिमिट मिल रहा है एल और ये बड़े वाले का मिल रहा है, इसका भी एल मिल रहा है, तो मीडियम वाले का क्या हो जाएगा, इसका भी एल हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम मतलब बीच वाला, तो बीच वाले का हमारा आंसर दोनों का जो भी रहेगा वो इक्वल इसके भी हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाता है हमारा सैंडविच थ्योरम, ठीक है। ओके, तो अभी हम देखेंगे सैंडविच थ्योरम हो गया। उसके बाद हम देखेंगे लिमिट ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यहाँ तक हो गया हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक में हमको बेसिक फॉर्मूले यूज करना है और ये वाला हमको ट्रायंगल, जो भी सैंडविच थ्योरम और एक थ्योरम इससे पहले था वो, ठीक है। अभी हम देखेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, लिमिट ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लिमिट ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ओके, तो लिमिट ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, बेसिकली एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता क्या है, ठीक है, बेसिकली एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता क्या है, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल यानी कि हम उसको डिनोट करते हैं ई रेस टू पावर समथिंग, ठीक है, ई रेस टू पावर समथिंग, ई रेस टू कुछ भी हो सकता है, ये फंक्शन होता है हमारा एक्सपोनेंशियल। आप देखे होगे एक्सपोनेंशियल कर्व हम कैसा ड्रॉ करते हैं, ठीक है। एक्सपोनेंशियल कर्व हम ऐसा कुछ ड्रॉ करते हैं कि अगर कोई एक्स कोऑर्डिनेट में हल्का सा भी चेंज हो गया तो वाई कोऑर्डिनेट में बहुत सडनली चेंज हो जाता है, एकदम से बढ़ जाता है, एकदम रैपिड, ऐसा ऐसा कुछ बढ़ जाता है, ये होता है एक्सपोनेंशियल कर्व, ठीक है। समझ रहे हो, ये एक्सपोनेंशियल कर्व होता है। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन की हम लिमिट देखना है, ठीक है। अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो कोई बुरी बात नहीं है, समझ आ जाएगा आगे, ठीक है। एक सिंपल है, लिमिट में तो बहुत आसान है, लिमिट ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लिमिट ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हमको क्या करना है, एक फॉर्मूला दिया गया है, इसी को हमको अप्लाई करना है और कुछ नहीं करना है। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ओके, ई रेस टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, ठीक है। देखो यहाँ पे x टेंस टू जीरो है, ये हमको पहली कंडीशन यहाँ पे दी गई है। क्या दिया गया है हमको, x टेंस टू जीरो, ये पहली कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन क्या होगी हमारी, e टू द पावर x, ओके, e के ऊपर भी वही चाहिए, फिर -1 चाहिए, ओके, फिर उसके बाद -1 चाहिए, और ये जो x टेंस टू जो भी है वो सेम यहाँ पे
डिनोमिनेटर में चाहिए, ठीक है। अब ये तीनों कंडीशन, तीनों चारों कंडीशन अगर हमारी सब बन रही तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 1। तो ये इसका आंसर हमारा बेसिकली कहाँ से आता है, ये फॉर्मूले का आंसर कैसा आता है। अभी हम जब लॉगरिथमिक देखेंगे तो लॉग में हमको ऐसे ही फॉर्मूला आएगा, तो उसका हमारा आंसर आएगा लॉग ए बेस ई, ठीक है। लॉग ए बेस ई ऐसा हमारा फॉर्मूला आ जाएगा अगर हम ये x टेंस टू, ओके। अगर हम यहाँ पे ई की जगह पे x कंसिडर करते हैं, ये ई की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई की जगह पे ए अगर हम डालते हैं तो उसका हमारा आंसर आ जाएगा, लॉग में देखेंगे हम, ठीक है। अभी 2 मिनट के बाद देखेंगे, या फिर ये आपको 2 मिनट के बाद ही समझाते हैं, पहले हम लॉग का देख लेंगे, ठीक है। तो लॉगरिथमिक फंक्शन का देखते हैं, ठीक है, वैसे आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये लॉगरिथमिक देखते हैं, ठीक है। लिमिट ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, ओके। लिमिट ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, ओके। लिमिट ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है बेसिकली, लिमिट x टेंस टू a, सॉरी x टेंस टू 0, a रेस टू x log, सॉरी सॉरी यहाँ पे एक a रेस log चाहिए, ओके। log, ओके, log ऑफ a रेस टू x, सो ये भी नहीं है ना, ठीक है। ये लॉगरिथमिक का अलग सा फॉर्मूला है। हम एक ऐसा ही एक देखेंगे ई वाला, ठीक है। ई वाला फॉर्मूला अभी देखेंगे, ये जैसा ई देखे ना हमने, इसी को हम देखेंगे ए की फॉर्म में, ठीक है। यहाँ अगर एक्सपोनेंशियल ई नहीं है, सिर्फ ए है, ठीक है, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। ये कैसा हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0, उसके बाद अगर ये ई की जगह ए रेस टू एक्स है, -1/x, ठीक है। ये कंडीशन सेम रह रही, कंडीशन हमारी ये सेम रह रही है, कंडीशंस हमारी सेम रह रही है, सिर्फ ये ई की जगह पे ए आ गया, तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा हमारा लॉग ए, बेस तो ई रहेगा, ठीक है। और इसी को हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसी को हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, लॉग ई हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग ई बेस ई, और लॉग सेम, ठीक है। तो ये अगर हमारा कोई भी लॉग हो, लॉग 10 बेस 10 हो, ओके, लॉग के बेस 10 बेस 10 हो, तो इसका भी आंसर 1 हो जाएगा। सेम अगर आंसर हमारा बेस में भी वही है और यहाँ पे हमको उसका लॉग उसी का निकालना है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1, इसीलिए हमारा ये आंसर आता है 1, ठीक है। ये समझ में आ गया, लॉग ई रेस टू ई, इसका इसका आंसर हमको क्या हो जाएगा, लॉग ई रेस टू ई, ओके, सॉरी लॉग ई बेस ई, ओके। लॉग ई बेस ई, लॉग ई और उसका बेस ई, तो वो ई बेस ई को उसका बेस सेम रहेगा, ई का बेस अगर ये रहेगा तो हमारा आंसर 1 आ जाएगा, इसीलिए इसका आंसर हमारा 1 आता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक्सपोनेंशियल के दोनों फॉर्मूले। अभी हम देखेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। लिमिट ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, लिमिट ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, ये आपको बुक में नहीं है दोनों भी, ठीक है। ये हम एडिशनल ले रहे हैं, ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन का लिमिट। तो ठीक है, लॉग लिमिट x टेंस टू 0, ओके, लिमिट x टेंस टू 0, लॉग, देखो लॉग यहाँ पे बेस ई आ गया, ओके, लॉग बेस ई, उसके बाद में x+1/x, ओके। ये यहाँ पे अगर ये स्ट्रक्चर को आप देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्या पे है, ये स्ट्रक्चर में हमको x है, ओके, यहाँ पे भी x है, लॉग के अंदर यहाँ x है और नीचे भी x है। इस कंडीशन में अगर हमको ऐसा आ रहा है तो वो हमारा आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। इस कंडीशन में हमारा आंसर 1 आ जाएगा। ये कैसा हो गया, लॉग, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, लॉग ऑफ 1+x/x, लेकिन यहाँ पे बेस में क्या है, लॉग के ई, ठीक है। अगर कुछ नहीं लिखा है लॉग के बेस में, ठीक है, लॉग के बेस में कहीं कुछ नहीं लिखा है, डायरेक्ट लॉग 1+x भी लिखा है, x+1 भी लिखा है, तो इसका बेस में डायरेक्ट आप समझ, अंडरस्टैंडिंग में इसका बेस क्या है, अंडरस्टैंडिंग में इसका बेस है ई, ठीक है। अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो इसका अंडरस्टैंडिंग में मीनिंग है बेस ई है, ठीक है। तो इसका आंसर होता है हमारा 1। तो ये हो जाता है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिमिट। अभी तक हमने देखा ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है।
अभी थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। अभी हमने क्या क्या देखा उसको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। अभी हमने देखा, देखो, लिमिट्स, अलजेब्रिक लिमिट, पिछले बार में क्या क्या हुआ था, ये फॉर्मूला देखा था हमने, इसकी कंडीशंस देखी, एन ए रेस टू एन माइनस वन इसका आंसर आता है। फिर लिमिट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स अपॉन एक्स, इसका वैल्यू हमारा वन आता है, ठीक है। ये कहाँ से आता है, हमारा ये सर्कल हमने ड्रॉ किया उसको देखा, ठीक है। उसके बाद में ये फार्मूलेज आपको ध्यान रखना होगा, या तो ध्यान नहीं रखे तो डायरेक्टली सिर्फ ये भी फार्मूला ध्यान रखा तो चलेगा, ठीक है। ये तो हम बाद में सीखने ही वाले, ट्रिग्नोमेट्री में जब हम जाएंगे तो ये सीखने ही वाले, ठीक है। तो उसके बाद हमने देखा लिमिट, अगर x अपॉन एक्स नहीं, x अपॉन साइन एक्स है तो ये भी हमको वन ही मिलेगा, ठीक है। और उसी तरह अगर हमको tan x के फॉर्म में चाहिए, tan x के फॉर्म में अगर चाहिए तो tan x अपॉन एक्स, ये भी हमको आंसर वन ही मिलेगा। उसी तरह आपको x अपॉन tan x, ये भी आंसर हमको वन ही मिलेगा। फिर हमको मिलता है, अभी तक हमने tan x cos x देख लिया था, या tan x sin x देख लिया था, उसके बाद हमको cos के फॉर्म में मिला वन माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स। अगर यहाँ पे एक x है, वन माइनस कॉस एक्स है और नीचे एक x है तो ये जीरो आंसर आएगा, ठीक है। अगर दो एक्स है, ठीक है, अगर दो एक्स है, वन अपॉन सॉरी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर, ये आपको दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है आपको एक एक्स, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर हो गया। तो जब एक्स का वन माइनस कॉस एक्स, ऊपर भी वन माइनस कॉस एक्स है, यहाँ पे भी वन माइनस कॉस एक्स है, ठीक है। डिनोमिनेटर में दोनों जगह पे वन माइनस कॉस एक्स है। अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर में एक्स है तो वो हमारा लिमिट जीरो हो जाएगा, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, वन माइनस कॉस एक्स अपन एक्स स्क्वायर है, तो उसका आंसर हमारा वन बाई टू आ जाएगा। फिर हमने थेरम्स देखा, ठीक है। थेरम क्या देखा, अगर दो फंक्शन दिया गया हमको एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, ठीक है। एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स ये दोनों फंक्शन दिए गए हैं हमको, ठीक है। एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दोनों फंक्शन दिए गए हैं, और हमें बताया गया है कि वो दोनों सेम डोमेन में है, ठीक है। अगर वो बताया गया है कि सेम डोमेन में है, ठीक है, ये सेम डोमेन में हमको बताया गया है। और उसी के साथ साथ हमको क्या दिया गया है कि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन से छोटा है या तो इक्वल है। एफ ऑफ एक्स अगर एफ ऑफ एक्स अगर छोटा है जी ऑफ एक्स से, तो उसका लिमिट भी छोटा रहेगा जी ऑफ एक्स से, ठीक है। यही है, सिंपल है। अगर जो फंक्शन छोटा है उसका लिमिट भी छोटा रहेगा, और जो बड़ा है उसका लिमिट भी बड़ा रहेगा, ठीक है। सिंपल ना, जो छोटा फंक्शन है उसका लिमिट भी छोटा रहेगा, ठीक है। ये फंक्शन की डोमेन छोटी है तो वो भी छोटा रहेगा लिमिट, ठीक है। और इसकी लिमिट डोमेन बड़ी है तो इसका लिमिट भी बड़ा रहेगा, लेकिन वो सेम डोमेन में रहेगा, ठीक है। सेम डोमेन में मतलब अगर इसका जो डोमेन रहेगा इसके अंदर ही ये आएगा, ठीक है। इसके डोमेन के अंदर ही ये आएगा। उसके बाद में हमने देखा सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम क्या कहता है, अगर ये तीनों हमको दिए गए, ठीक है, अगर एफ ऑफ एक्स सबसे छोटा है, जी ऑफ एक्स मीडियम है, एच ऑफ एक्स सबसे बड़ा है, और अगर सबसे छोटे का, ठीक है, सबसे छोटे वाले का हमको लिमिट अगर दिया गया है, सबसे छोटे का लिमिट हमको दिया गया है एल, और सबसे बड़े का भी लिमिट हमको दिया गया है एल, स्मॉलेस्ट वाले का वैल्यू दिया गया है और ग्रेटेस्ट वाले का भी हमको लिमिट दिया गया है, दोनों का एल एल दिया है लिमिट। तो मीडियम वाले का भी लिमिट एल हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा था सैंडविच थ्योरम। तो एक्सपोनेंशियल थ्योरम, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के फॉर्मूलेज देखे हमने। ये क्या है हमारा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई रेस टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, इसका हमको आंसर मिलता है वन, ओके। ई रेस टू एक्स अपॉन एक्स माइनस वन, देखो यहाँ पे एक्स टेंस टू जीरो है, ऐसे ही हमको लॉग यहाँ पे देखोगे, एक्स लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ए रेस टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, ए रेस टू एक्स अपॉन एक्स माइनस वन, इसका हमको मिल जाएगा लॉग ऑफ ए बेस ई, ठीक है, लॉग ऑफ ए बेस ई, ठीक है। और उसके बाद हमने देखे लिमिट ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन लॉग ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, तो इसका आंसर हमारा मिल जाता है वन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर तो नहीं, ये लेक्चर खत्म होता है, ठीक है। आज के लिए हमारा ये लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है। तो फिर हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम अभी देखने वाले एक्सरसाइज एक्सरसाइज 13.1, ओके। एक्सरसाइज 13.1 देखेंगे हम, तब तक आप थोड़ा प्रैक्टिस करो, देखो कुछ सॉल्व होता है क्या, प्रैक्टिस करके देखो, ओके। फिर मिलेंगे हम, बाय, सी यू, बाय गाइस, बाय, ओके, सी यू।